वेलकम बैक टू शत्रुबोध एपिसोड 112 112। आज बात करेंगे सोलर एडॉप्शन के बारे में। कौन है वो स्टार्टिंग की 10 कंट्रीज जिनके सोलर एडॉप्शन से भारत को फर्क पड़ता है, और ये जो ट्रेंड है वो क्या दिखाता है। मतलब अगर बड़ी कंट्रीज, पैसे वाली कंट्रीज सोलर की तरफ जा रही हैं तो ये इसका मतलब क्या है। ठीक है, पहले तो सबसे बड़ी हम मैं बता दूं, सोलर का यूज जो है वो अ, बड़े फार्म्स में है, जिसमें आप खेती करते हो उसमें। अब जैसे आपने उसमें जो है सोलर पंप लगा दिया, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ द डे वो सवेरे जैसे ही मतलब धूप आएगी तो वो अपने आप ही चालू होगा। ठीक है, और 5 6 घंटे 10 घंटे जब तक आपको जरूरत है वो पानी वो पंप करके उस पूरे एरिया को, और आपने अगर स्प्रिंकलर्स लगा रखे हैं तो वो स्प्रिंकलर्स भी अपने आप ही चलने लगेंगे। ठीक है, तो इट्स लाइक विन विन फॉर फार्मर, है ना। अगर आप वहां नहीं भी हो तब भी वो जो है पंप अपने आप चल जाएगा, जब तक धूप रहेगी तब तक वो चलेगा, जब धूप खत्म हो जाएगी तो वो बंद भी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, वन वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल। क्योंकि जो वाटर पंप होता है, या तो वो सरकारी बिजली से चलता है, मतलब सरकारी बिजली मतलब जो गवर्नमेंट बिजली प्रोवाइड करती है उससे चलता है, या फिर वो डीजल पेट्रोल से चलता है, विच दैट इज वेरी कॉस्टली। और दोनों केसेस में बहुत कॉस्टली है वो, है ना। चाहे वो आप सरकारी बिजली से चलाओ तब भी कॉस्टली है, और जब आप डीजल चलाते हो तब तो बहुत ही महंगा है। ठीक है, ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग की 10 कंट्रीज बता रहा हूँ, पर फोकस हम लोग जो है वो करेंगे ऑस्ट्रेलिया पे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ नई ही जानकारी मिली। ठीक है, तो चाइना ने स्टार्ट किया है सोलर रेवोल्यूशन। सबसे बड़ी सोलर जो पैनल्स होते हैं उसका प्रोडक्शन है चाइना में। ऑलमोस्ट 80 90% जो है वो चाइना में ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक तरीके से चाइना जो है सोलर के यूज करके जो है वो अमेरिका को हराना चाहता है। कैसे, अभी इसी में जो है अनफोल्ड होगा। ठीक है, तो 690 गीगावाट जो है वो चाइना ने अचीव कर लिया है सोलर फार्म से। ठीक है, जो कि उसके 22% टोटल यूज का है, मतलब जितनी बिजली उसके पूरे से देश को चाहिए उसमें से 690 गीगावाट उसने जो है सोलर से बना ली है। और देखिए, इस सब में बड़ी फायदे क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपका वो है आपका कांस्टेंट आपको एनर्जी चाहिए, जैसे आपके वो वेयर हाउसेस नहीं, डेटा सेंटर्स में जिसमें चाहिए, है ना, तो ये सब कांस्टेंट हीट खाते हैं। और ये लोग दिन में ज्यादा हीट खाएंगे भाई, दिन में ज्यादा ठंडा करना पड़ता है वेयर हाउसेस को, है ना। तो अब देखिए कैसे भी फायदा होगा, लेकिन फ्री की एनर्जी तो फ्री ही की एनर्जी है ना यार। फिर दूसरे नंबर पे है इंडिया। आप देखिए, पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे पे है इंडिया। 157 गीगावाट, मतलब 1/5 का अंतर है ना। इनका लगभग लगभग 200 150 है, और उसका 700 है ना। 1/4 तो है ही है, 1/4 पे एग्री कर लो। ठीक है, फिर ब्राजील आता है 72 गीगावाट, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया है। फिर यूएसए आता है 65 गीगावाट, है ना, 65 गीगावाट। अब इसमें बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सीधे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। ठीक है, 36 गीगावाट्स जो है वो जो है अपने सोलर फार्म से बना रहे हैं, जो कि 28% है उनके ईयरली यूज का, जो जो उनको चाहिए, जो जो उनका डेली कंजम्पशन है उसका 28% है। ठीक है, 36 गीगावाट्स। और उनका टारगेट क्या है, 2030 आते आते उनको बनाना है 82% सोलर। 82%, यानी कि ऑलमोस्ट वो लोग स्विच कर जाएंगे सोलर पे। इसके साथ वो लोग छोटी बैटरीज भी यूज करना चाहते हैं, ताकि जो है शाम को भी थोड़ा सा वो उसको यूज कर सके, बट मेजोरिटी वो जो है वो सोलर से ही काम करना चाहते हैं। ठीक है, अब इससे फर्क क्या पड़ने वाला है ना, इसमें सऊदी अरेबिया कहीं नहीं है,
इसमें कतर कहीं नहीं है, इसमें ईरान दूर दूर तक कहीं नहीं है। इवन पाकिस्तान में 17 गीगावाट जो है सोलर पैनल्स हैं। ठीक है। और सोलर पैनल सबसे ज्यादा स्पीड से अगर किसी देश में लग रहे हैं तो वो पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि अनरिलायबल ग्रिड है, महीनों महीनों तक बिजली नहीं आती है ना। तो उन लोगों ने क्या किया है, उसको एक मेन स्ट्रीम बनाने की कोशिश की है। और एक किसी मिनिस्टर का मैं बयान सुन रहा था, उसने कहा था शादियों में दहेज में जो है वो सोलर पैनल दिया जा रहा है ना। 3 किलोवाट वाला जो जो सोलर पैनल है वो दहेज में दिया जा रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो इससे फर्क क्या पड़ने वाला है? ठीक है, फर्क ये पड़ने वाला है, जैसे क्यूबा जैसे छोटे देश को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि तुमको हम तेल नहीं इस्तेमाल करने, मतलब तुमको तेल का सैंक्शन लगा देंगे। ठीक है, ये अमेरिका की लास्ट सांसें चल रही हैं जिसमें वो सैंक्शंस लगा रहा है छोटे देशों पे। ठीक है, वो भारत पे भी लगाना चाहता, तो भारत पे लगाए भी थे काफी सारे सैंक्शंस, बट अब कुछ फायदा हो नहीं रहा है सैंक्शंस का। ठीक है, रसिया से हम तेल भी खरीद रहे हैं, और ईरान से भी तेल खरीदा जा रहा है ब्लैक में, और जो टैरिफ लगाया था उनका भी कोई फायदा हुआ नहीं। तो वो क्यूबा ऐसे छोटे देश को डराना धमकाना है ना, और कहना कि हमारी डील मान लो नहीं तो हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। अब लिटरली जो है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका जो है वो लोकल गुंडे की तरह बिहेव करने लगे हैं कि ये मेरा सिक्योरिटी मनी है ना, ये आपको देना पड़ेगा, और नहीं तो जो है आपको जेल में डाल दिया जाएगा, फिर आपके साथ ये किया जाएगा वो किया जाएगा, वही पुरानी घिसी पिटी लाइन जो भी है ना। तो क्या बोल रहा था, हाँ। तो जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से बड़े देश ने अपना देखिए इससे सबसे पहले क्या खत्म होगा, इस सब चीजों से क्रूड ऑयल का कंजम्पशन बढ़ेगा क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब फ्री में आप उसको चार्ज कर सकते हो, जितनी भी एक्स्ट्रा बिजली है आपके पास उसको आप अपनी स्कूटर चार्ज करने में, उसको आप अपनी कार चार्ज करने में लगा सकते हो। ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी बिग कंट्री, मतलब बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, है ना, तो उनके लिए अच्छा है इलेक्ट्रिक कार। ठीक है, फिर और दो लोग की बात कर लेते हैं। ब्राजील है ना 72 गीगावाट्स, भारत 157 गीगावाट्स। अब जैसे भारत में अभी छोटा सा और मैंने वो देखा डॉक्यूमेंट्री टाइप का, एबीसी न्यूज का था, तो उसमें दिखा रहे हैं कि भारत में जो है वो इलेक्ट्रिक रिक्शाज बहुत बढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन उसका कमेंट सेक्शन ऑफ था। अब इलेक्ट्रिक रिक्शा का क्या मतलब है? इवन मैंने कश्मीर में जो वो ऑपरेशन शेरा वाली चल रहा है एएनआई पे देखा, उसमें भी एक इलेक्ट्रिक रिक्शा दिख रहा था सफेद और नीला वाला, शायद महिंद्रा का है। बात क्या है? बात ये है कि इवन पहाड़ों तक में जो है वो इलेक्ट्रिक रिक्शा पहुंच गया है, जबकि पहाड़ पे बिजली की बड़ी दिक्कतें हैं, है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें हैं, बट वहाँ भी वो लोग जो है वो इलेक्ट्रिक रिक्शा यूज कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के एकदम बॉर्डर तक, है ना, बंगाल में बांग्लादेश के बॉर्डर तक इलेक्ट्रिक रिक्शा पहुंच गया, वो टुक टुक जिसको बोलते हैं लोग, टुक टुक नहीं है असल में, वही आपका इलेक्ट्रिक रिक्शा जो 1 लाख 1.5 लाख का आता है, वो वहां तक पहुंच गया। क्यों? बिकॉज जो भी उसका मतलब जो कॉस्टिंग है वो चलाने का वो बहुत उसका कम है। every increase in electric rickshaw will decrease the use of crude oil in India. Simple as that. ठीक है, इवन सीएनजी से भी हम लोग जो है, अब पहले मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो पहले जो है वो सीएनजी में लाइन लगती थी आपके 2010, तो उसके ज्यादा हो गया, 2010 मान के चलो, 2013-14 से तो लगती थी, है ना। लखनऊ शहर के जितने भी डीजल के टेम्पो थे, पहले डीजल के टेम्पो चलते थे ना, बड़े वाले, जिसको विक्रम भी बोलते हैं कुछ लोग ना, वो पूरे जो है लखनऊ में चलते थे, वो एकाएक जो है वो सीएनजी पे पहुंच गया। तो इन लोग की लाइन लगती थी, फिर पेट्रोल पंप पे सारे लड़ाई भी बहुत करते थे, मतलब भाई लेबर क्लास है ना, और भाई लड़ाई नहीं करोगे तो मतलब 1 घंटा लाइन में लगने से अच्छा है लड़ाई कर लो।
काम अगर हो जाता है तो। और वो टाइम था जब पेट्रोल स्टेशंस भी सीएनजी के कम थे। अब सीएनजी के अच्छे खासे पेट्रोल स्टेशन लखनऊ में हैं। कुछ तो मदर जैसे हैं, मतलब जैसे वो मदर क्या बोलते हैं उसको, मदरशिप टाइप के हैं, उसमें 16-16 पंप लगे हुए हैं। और वहां से और लोगों को भी कि वो जो है वो जाता है, मान लो बाकी पेट्रोल पंप्स को भी जाता है ना। छोटे छोटे तो पता नहीं कितने सारे हो। ठीक है, तो क्या मैं बोल रहा था भूल गया। हाँ, तो वो आजकल वो लाइन लगना खत्म हो गई। सीएनजी की लाइन लगना लखनऊ में खत्म हो गई। क्यों? वो टेम्पोज की लाइन लगना क्यों खत्म हो गई? अभी कार की लाइन लग रही है। आपकी सारी सारी ओला जितनी है वो भी आपकी सीएनजी पे ही चल रही है। जितनी आपकी वैन टाइप की जो गाड़ियां हैं वो भी सीएनजी पे ही चल रही हैं, जो शहर के बाहर और अंदर करती हैं वो है। और ये सब जो है अभी भी आपका क्या कहते हैं, सोलर पर चल रही है। सोलर पे नहीं चल रही है, सॉरी, सीएनजी पे चल रही है। मेरा दिमाग अलग अलग भाग रहा है। सीएनजी पे चल रही है। ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक बढ़ता जाएगा, सीएनजी का भी यूज जो है वो कमर्शियली ज्यादा होने लगेगा, मतलब हैवी व्हीकल्स में ज्यादा होने लगेगा। ऑल दिस विल रिजल्ट इन लेस एंड लेस यूज ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स। ठीक है, और मजेदार, भारत जो है उसमें इथेनॉल भी मिलाने की कोशिश कर रहा है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा इसमें कि डीजल प्रमोट करने में कांग्रेस सरकार का बहुत योगदान रहा है ना। उन लोगों ने इस तरह की पॉलिसीज बनाई। देखिए, ये कहना कि डीजल का प्राइस बढ़ रहा था तो लोगों ने ऐसा किया, ये नहीं है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, है ना? तो इन लोगों ने 10 साल में 2004 से लेके 14 में डीजल को बहुत प्रमोट किया है। जब से गडकरी जी आए हैं उन्होंने कहा है कि डीजल की मैं हत्या कर दूंगा, डीजल की कारें बेकार हो जाएंगी, मैं उस पर इतना टैक्स लगाऊंगा, इतना टैक्स लगाऊंगा कि बाइटर्बो मीडिया जैसा देशद्रोही आदमी, बाइटर्बो मीडिया एक देशद्रोही आदमी है, ये इथेनॉल के इतने खिलाफ है, इसको मैं देशद्रोही कहता हूँ। ठीक है, उसने भी कह दिया कि डीजल खरीदना बेकार है। क्यों? क्योंकि डीजल पे टैक्सेस इतने ज्यादा है। 7 लाख 8 लाख की गाड़ी 11 लाख की मिलती है अगर आप डीजल लेने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो गडकरी जी का जो 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 विजन है वो क्लियर है। ठीक है, ये कहना कि उनके बच्चों को फायदा हो रहा है इथेनॉल प्रोडक्शन से, क्या उनके बच्चे ही सिर्फ इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं? पूरे देश में जो गडकरी जी के बच्चे हैं वो कितना इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं टोटल इथेनॉल प्रोडक्शन का, ये तो कोई बताए। 1%, 2%, 10%, 50%, 80%, कितना प्रोड्यूस करते हैं आखिर? गडकरी जी के दो लड़के जो हैं कितना इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, है ना? ये जो हल्ला मचा रखा है, गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए, ये सब वो लोग हैं जो पाकिस्तानी बॉट्स हैं। ये चाहते नहीं है कि भारत में इथेनॉल का यूज, अभी हॉर्मूज बंद हुआ था। ठीक है, अगर सरकार ने उस हिसाब से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाए होते तो 150 रुपए बढ़ जाते। 150 रुपए हो जाता पेट्रोल, जहाँ 100 रुपए का था वहां 150 का हो जाता। 70 का था और लगभग लगभग 110 120 तक चला गया, तो 150 रुपए का पेट्रोल खरीद पाते? अगर इथेनॉल नहीं मिलाया जाएगा तो क्या किया जाएगा? ऑप्शन क्या है भारत सरकार के पास? क्योंकि हम लोग एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट, क्रूड ऑयल पे डिपेंड, इम्पोर्ट इतना हम लोग का रिलायंस है कि हम लोग को पूरा का पूरा 80% 90% जो है हम लोग बाहर से मंगवाते हैं। तो इन लोगों पे ध्यान रखिए कि ये लोग कौन लोग हैं जो भारत सरकार के नितिन गडकरी का जो है विरोध करते हैं, अगर वो इथेनॉल को ऐड करने की बात करते हैं। ठीक है, कोई भी हो, कोई भी, अगर वो ये कहता है कि इथेनॉल प्रोडक्शन महंगा है, हमको नुकसान हो रहा है, तो उस आदमी पे शक करने वाला है। गवर्नमेंट की तो देखिए कंफर्म बात है, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि हमको डीजल से दूर जाना है, पेट्रोल की तरफ जाना है, इलेक्ट्रिक की तरफ जाना है, सीएनजी की तरफ जाना है, बायोमास की तरफ जाना है, यहाँ जाना है वहां जाना है।
क्रूड ऑयल से दूर जाना है ना, क्रूड ऑयल से हमको दूर जाना है। पर ये लोग कौन है जो क्रूड ऑयल पे इतने मतलब इनको इतना अच्छा लगता है क्रूड ऑयल कि ये चाहते हैं कि अभी तो भारत सरकार 80% इम्पोर्ट कर रही है, कल को 90% 100% इम्पोर्ट करने लगे ना। इसको इस तरीके से देखना चाहिए, स्ट्रेटेजिक वनरेलेबिलिटी है भारत के लिए। वनरेलेबिलिटी स्पेलिंग में बोल दूंगा लेकिन टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो हम लोग को क्रूड ऑयल पे अपनी डिपेंडेंसी घटानी है, जिसमें सोलर बहुत बड़ी मदद करने जा रहा है। बड़े सोलर फार्म, बड़े किसान इस बात को जल्दी समझेंगे। देखिए एक बात हमेशा हमेशा समझ के चलिए, कि सबसे समझदार आदमी होता है उसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है। ये बेवकूफी की थ्योरी है कि वो बॉस बेवकूफ है, उसको तमीज नहीं है, नहीं। जिसके पास पैसा है उसके पास सबसे ज्यादा बुद्धि होती है, सबसे ज्यादा कनेक्शंस होते हैं, सबसे ज्यादा लेवरेज होता है। वो सबसे पहले टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है, नहीं तो वो नोकिया बन जाता है, नहीं तो वो नोकिया बन जाता है। अगर तुम नोकिया नहीं बनना चाहते हो, हिस्ट्री नहीं बनना चाहते हो, तो तुमको कॉन्स्टेंटली अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। और मुझे लगता है भारत में पैसे वाले लोग हैं वो सबसे पहले सोलर को अडॉप्ट करेंगे। एक छोटी सी बात और, कि बड़े हॉस्पिटल्स पे भी सरकार को जोर देना चाहिए कि ये लोग जबरदस्ती सोलर को अपने एनर्जी मिक्स में जो है वो यूज करें। जबरदस्ती का मतलब जबरदस्ती, कि आपको इतना परसेंट तो करना ही करना है। पेट्रोल पंप्स को फोर्स करे सरकार की इन लोग को जो है सोलर पंप पे करना ही करना है, सोलर पैनल पे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।